Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says charges plus q and minus q are placed at points A and B respectively, which are distance to L apart. C is the midpoint of AB. The work done in moving a charge plus q along the semicircle CRD is. यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ए बी को इस तरीके से प्लेस किया गया है कि सी उसका मिड पॉइंट हो। सो हम बताना है कि प्लस क्यू चार्ज को यदि हम इस सी आर डी आर्ट से मूव करें सो उसके लिए कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमें दो कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहला तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल concept can be stated as V is equals to KQ divided by R, जहाँ पर K Coulombian constant having the value of K is equals to 1/4 pi epsilon naught, जहाँ पर epsilon naught permittivity Q चार्ज है और यहाँ पर ये जो R दिख रहा है वो डिस्टेंस फ्रॉम द अनदर चार्ज होगा। उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क डन while bringing a charge from infinite place is nothing but W is equals to Q times of delta V, जहाँ पर delta V is the change in potential. So यहाँ पे देखिए A पर हमने पॉजिटिव ऑफ Q चार्ज इस तरीके से प्लेस किया है और B पर निगेटिव ऑफ चार्ज इस तरीके से प्लेस किया है और हमें C2D ये पॉजिटिव ऑफ प्लस Q चार्ज इसको CRD यानी कि सर्कुलर पाथ से लेकर के आना है। अब इफ यू सी दैट ये जो कंप्लीट लेंथ है वो हमें दे रखा है 2L के लिए। अब बोला जा रहा है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो कैन वी से दैट कि ये भी L होगा ये भी L होगा और चूंकि ये सर्कुलर आर्क है सो BD भी L के इक्वल हो जाएगा बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कुलर आर्क। सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम जो भी डेटा हमने फाइंड आउट किया उसको लिख लेते हैं कि AC इज इक्वल टू L, उस तरीके से BC इज इक्वल टू L, उसी तरीके से BD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू L होगा। सो क्या हम AD को फाइंड आउट कर सकते हैं? सो AD क्या है? AB प्लस में BD के इक्वल है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज AD हियर? A to D यानी कि कंप्लीट लेंथ। सो A गोइंग टू बी AD प्लस BD यानी कि 2L प्लस में L, this will comes out equals to thrice of L cube. So since we had to take the charge from the point C to D, so obviously हमें क्या लगेगा? Change in potential यानी potential at initial position यानी कि C minus of potential at point D, तभी तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन दोनों के पोटेंशियल कैलकुलेट करने होंगे। तो चलिए हम पोटेंशियल तो निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट सी दिस विल बी इक्वल्स टू के को मैंने कॉमन कर लिया यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द ब्रैकेट। सबसे पहले तो जो चार्ज है ए सी यानी कि जो चार्ज ए पर है उसके द्वारा लग रहा पोटेंशियल, सो वो क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट यानी कि ए सी हो जाएगा प्लस में फिर बी पर जो चार्ज है वो यानी कि माइनस क्यू डिवाइडेड बाय अब वहां से डिस्टेंस बी सी। So this will be goes to 1/4 pi epsilon naught Q divided by AC is L minus में Q divided by BC is also L. So Q by L ये तो जीरो हो रहा है यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट C is nothing but जीरो हियर। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से यदि हम सेकंड इक्वेशन को कंसिडर करें यानी कि अब हमें पोटेंशियल एट पॉइंट D को निकालना होगा। So this will be equals to by using the formula k का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अब एक तो चार्ज है ए के कारण से, सो ए से डिस्टेंस कितना होगा 80, ठीक है। सो क्यू बाय 80 प्लस बी की द्वारा लग रहा पोटेंशियल यानी कि माइनस क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी। So distance from the point B is nothing but BD here. See in the figure. सो इसके द्वारा यदि हम कैलकुलेट करें सो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द ब्रैकेट Q डिवाइडेड बाय AD is 3L minus में Q डिवाइडेड बाय BD is L।
सो इसको चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। सो VD will comes out equals to minus of Q divided by 6 pi epsilon not equal। सो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट D। बट हमसे तो वर्क डन निकालने के लिए बोला गया था, to bring a charge from D to C। So we would say that the work done would be equals to the positive of Q charge into the bracket change in potential, यानी कि final potential minus initial VD minus VC। So this will be equals to, देखिए VC से 0 हो गया है, VD जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फिर ये वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस का Q इंटू प्लस Q डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ L। सो यहाँ पर हमारा एक चीज रह गया, जस्ट टू ऐड इट। देखिए यहाँ पर L भी तो आ रहा है, सो यहाँ पर देखिए ये L रह गया था, सो L को ऐड कर देंगे। सो फिर देखिए यही हो जाएंगे हमारा required answer for this question। So this is the required solution। Now let's check it out the given option। So कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, माइनस क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L। ये हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। So this is the required solution। I hope you understand well। Best of luck। Thank you।